तपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनि श्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका गण। संपूर्ण मनुष्य के 4 अंग बतलाए गए हैं। उनमें पहला अंग है विवेकशीलता। मनुष्य के एक महत्वपूर्ण गुण है विवेकशीलता। जिस व्यक्ति के भीतर में विवेकशीलता होती है वह व्यक्ति समझदार कहलाता है। होशियार होना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप में बहुत लोग होशियार होते हैं। होशियार नहीं, समझदार बनना है, क्योंकि जो समझदार होगा वह विवेकशील होगा। होशियार हो वो कोई जरूरी नहीं कि वह समझदार भी हो। अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में कई बार अर्थ का अनर्थ कर देता है। मालिक ने नौकर से कहा कि जब मैं तुम्हें किसी एक काम के लिए बोलूं तो होशियार वह होता है जो 4 काम करके आता है। तो एक बोला है और उससे जुड़े हुए 3 काम दूसरे और करके आता है, वो होशियार होता है। नौकर ने कहा ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। एक दिन की बात है, नौकर से कहा कि जाओ तुम वैद्य को बुला कर लाओ। आज की भाषा में डॉक्टर को बुला कर लाओ। मालकिन बहुत बीमार है और मालकिन को दिखाना जरूरी है। मालकिन हॉस्पिटल जा नहीं सकती है, इसलिए डॉक्टर को यहां बुला कर लाओ, वैद्य को यहां बुला कर लाओ। ठीक है, नौकर गया, वैद्य के पास गया और अपने मालिक का नाम पता बताया और बोला कि मेरी मालकिन बहुत बीमार है, आपको घर जाकर देखना है। वैद्य ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। नौकर ने सोचा एक काम तो हो गया, अब बाकी के 3 काम और बाकी है, 3 काम और करना है। तो नौकर उसके बाद में कब्र खोदने वाले के पास गया और कहा कि मेरे मालिक का ये एड्रेस है और वहां जाकर पता कर लो कि कितनी बड़ी कब्र खोदना है। ठीक है, उसके बाद वह गया ताबूत वाले के पास और कहा कि एक ताबूत बनाना है, ताबूत का साइज क्या होगा, ये मेरे मालिक का एड्रेस है, वहां जाकर पता कर लो क्या उसका साइज होगा। ताबूत वाले ने कहा ठीक है। ये तो उधर काम करते जा रहा है और उधर वैद्य मालिक के घर पहुंचता है और थोड़ी देर में वो कब्र खोदने वाला पहुंचता है और थोड़ी देर में ताबूत वाला पहुंचता है। और इसने सोचा 3 काम तो हो गए, एक चौथा काम और बाकी रह गया, चौथा क्या करूं। सोचते सोचते उसे याद आया कि जब मालकिन मर जाएगी सबसे पहले रिश्तेदारों को सूचना देना होगा, तो वो सूचना मैं पहले ही दे देता हूं। वह मालिक के रिश्तेदारों के पास गया और कहा कि मालकिन का स्वर्गवास हो गया है, आप जल्दी वहां इकट्ठे हो। तो सारे रिश्तेदार लोग वहां पहुंचने लगे और कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। मालिक अंदर से बाहर आया। जैसे ही बाहर आया और कब्र वाला बोला कि कब्र कितना खोदना है मालिक। ताबूत वाला बोला कि ताबूत कितना बड़ा बनाना है। मालिक का माथा ठन गया, कौन मर गया यहाँ जो तब कब्र खोदना है, ताबूत में डालना है। इतने में रिश्तेदार चिल्लाने लगे। तो मालिक ने सोचा क्या माजरा है, क्यों रो रहे हो, कि मालकिन चली गई। कि कहाँ चली गई, वो देखो अंदर बैठी है, अभी तो गई नहीं है। इतने में वो लास्ट में नौकर पहुंचा तो नौकर को मालिक चिल्लाया कि इन सबको सूचना क्यों दी है। कि मालिक मैं क्या करूं, आपने कहा था कि एक काम बढ़ाऊं तो 4 काम करके आना,
तो मैंने सोचा मालकिन को वैद्य को दिखाएंगे और मालकिन सीरियस है, मर जाएगी, तो उसके बाद के 3 काम मैं पहले ही करके आ गया, वापस मुझे नहीं जाना पड़े। तो जो लोग इस प्रकार से होशियार होते हैं वो लोग समस्या उत्पन्न करते हैं। तो होशियार नहीं, समझदार बनो। जो समझदार बनेगा वह व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्णता को प्राप्त होगा, विवेकशीलता को प्राप्त होगा। जहां विवेक चेतना जागृत होती है वहां व्यक्ति करणीय अकरणीय का बोध कर लेता है, पुण्य और पाप का बोध करता है, जीव और अजीव का बोध करता है, हिंसा क्या है अहिंसा क्या है उसका बोध करता है, दया क्या है हिंसा क्या है उसका बोध करता है। और जिसे बोध होता है वही व्यक्ति विवेक कर सकता है और विवेक वाला ही व्यक्ति कल्याण को प्राप्त होता है। अगर आपने ये नहीं जाना कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, आप ये मानते रहे कि आत्मा और शरीर एक है, तो आपने अभी तक विवेक नहीं किया है, आपने मोक्ष का रास्ता नहीं चुना है। उपासना कर ली, पूजा पाठ कर लिए, परंतु मूल तत्व को नहीं जाना कि आत्मा और शरीर दोनों भिन्न है। शरीर नश्वर है, आत्मा अविनश्वर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, शरीर नष्ट हो जाता है। शरीर तो खोलिया है, ये तो हर भव में बदलता रहता है। जैसे बिस्तर की खोली चद्दर बदल देते हैं, गंदी हो जाती है बदल देते हैं, उसी प्रकार ये शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो जीव इसको छोड़ देता है और नए शरीर का निर्माण कर लेता है। जब तक जीव संसार में है शरीरांतर शरीर में प्रवेश करता रहता है, एक शरीर से निकलता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है। ये प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। तो हमें विवेक क्या करना है, हमें ये समझना है कि शरीर जो नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है। तो नश्वर की चिंता मत करो, जो अविनश्वर है आत्मा है, जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाली है, उसकी चिंता करें कि आत्मा अशुद्ध न हो, आत्मा दुर्गति में न जाए। घर परिवार रिश्तेदार दोस्त जो भी सर्कल है वो सारा सर्कल एक व्यवहार तक सीमित है। निश्चय में मेरी आत्मा ही मेरा दोस्त है, मेरी आत्मा ही मेरी रिश्तेदार है, मेरी आत्मा ही मेरा परिवार है। जो इस प्रकार तत्व का विनिश्चय करता है वह व्यक्ति विवेक को प्राप्त होता है, वह व्यक्ति कल्याण की दिशा में आगे बढ़ता है। मोक्ष प्राप्त करना है। बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है आपका लक्ष्य क्या है, तो बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य मोक्ष है, क्योंकि बहुत सुन रखा है मोक्ष मोक्ष मोक्ष। मोक्ष वह होता है जहाँ अनंत सुख है, जहाँ न रोग है, न राग है, न द्वेष है, न कलह है, न कोई व्याधि है, कुछ नहीं है, वहाँ परम शांति है। और शांति हर एक को चाहिए, इसलिए इच्छा कर लेते हैं मुझे मोक्ष जाना है, परंतु सिर्फ इच्छा से मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है और परम पुरुषार्थ करना होता है। पुरुषार्थ किए बगैर झटपट मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। भगवान महावीर के जीव ने पूर्व भव में कितना पुरुषार्थ किया था। 25वें नंदन मुनि के भव में 11,60,000 मास कमन किया। मतलब मास कमन के पारने पे मास कमन, मास कमन के पारने पर मास कमन, ये वर्षों तक, लाखों वर्षों तक मास, मतलब करीबन 1 लाख वर्ष तक उनका ये क्रम चला। और उस क्रम में इतनी तपस्या की और फिर उनके तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन हुआ और 27वें भव में इतना कष्ट सहने के बाद वो तीर्थंकर महावीर बने। तो एक आत्मा को मोक्ष तक रास्ता तय करने में कितना पराक्रम, कितना पुरुषार्थ करना होता है, तब कहीं जाकर परम शांति निर्वाण मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये विवेक अगर व्यक्ति की चेतना के भीतर जाग जाए कि मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं, मैं कल्याण चाहता हूं, तो उस दिशा में मेरा पुरुषार्थ चालू रहे। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म ध्यान तो बुढ़ापे में कर लेंगे, जब कोई काम नहीं रहेगा, जब ऑफिस जाना बंद हो जाएगा, दुकान जाना बंद हो जाएगा, जब और कोई काम नहीं रहेगा तब माला हाथ में ले लेंगे। जब और कोई काम नहीं रहेगा तो धर्म कैसे काम रहेगा, फिर धर्म कैसे होगा? जब आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से बराबर सुनाई नहीं देगा, घुटनों से चला नहीं जाएगा, इंद्रियां क्षीण हो जाएगी,
शरीर पूरा काम नहीं करेगा फिर धर्म कैसे कर पाओगे। जरा जाव न पीले वाई जाव न बढ़ई जाविंदिया न हायंती ताव धम्मम समाये रे। पूछा गया धर्म का समाचरण कब करें। प्रभु महावीर ने कहा कि धर्म का समाचरण जब तक बुढ़ापा न आए, जब तक इंद्रियां क्षीण न हो, जब तक शक्ति क्षीण नहीं हो, व्याधि नहीं आए, तब तक धर्म का आचरण करें। मतलब धर्म के आचरण के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं चाहिए। धर्म के आचरण के लिए सक्षमता चाहिए, शारीरिक सामर्थ्य चाहिए, मानसिक सामर्थ्य चाहिए, भावनात्मक सामर्थ्य चाहिए। वह अगर सामर्थ्य आपके पास है तब आप धर्म का आचरण कर सकते हो। धर्म का आचरण कायरों का आचरण नहीं है। कायर लोग धर्म का आचरण नहीं कर पाते हैं। धर्म का आचरण कौन कर पाता है? जो सूरवीर होता है वही धर्म का आचरण कर पाता है। तो हम मोक्ष की दिशा में बढ़ना है तो धर्म का आचरण प्रारंभ करें, जीवन में धर्म उतरे। शब्दों में धर्म नहीं कि हाँ मैं बहुत धर्म कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं, शब्दों में धर्म नहीं, जीवन में व्यवहार में धर्म उतरे। और जब व्यवहार में धर्म उतरेगा तब मोक्ष की दूरी कम होगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटा छोटा त्याग करेंगे, छोटा छोटा धर्म की आराधना करेंगे तो आज किया हुआ छोटा कल बड़ा हो जाएगा, कल विस्तार प्राप्त कर लेगा। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ईंट ईंट से मकान का निर्माण होता है और शब्द शब्द से ग्रंथ का निर्माण होता है और कदम कदम चलकर की हजारों मील की यात्रा की जाती है। तो छोटे कदम से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बस जरूरत है शुरुआत करने की। हम शुरुआत करें, विवेक करें कि मैं पाप से कैसे बच पाऊं, जितना बच पाऊं। एक गृहस्थ के लिए संपूर्ण रूप से पाप से बचना जरा मुश्किल होता है, परंतु सीमाकरण किया जा सकता है। अपने पाप को कम करने का प्रयत्न किया जा सकता है। अनावश्यक जितना भी है उसे हटाया जा सकता है और अनावश्यक से बचेंगे तो भी बहुत पाप कर्म का सीमाकरण हो जाएगा। गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का, गृहस्थ को भी अधिकार है मोक्ष प्राप्त करने का। आनंद श्रावक जिसने अंतिम के वर्षों में श्रावक व्रत स्वीकार किया, साधना की और अनशन करके देवलोक में उत्पन्न हुआ, आगामी भव में वह मोक्ष प्राप्त करेगा। यानी कि इतने विशाल संसार को उसने सीमित कर दिया, कुछ भव में सीमित कर दिया। तो श्रावक भी अगर सम्यक श्रावक व्रत की आराधना करता है तो वह संसार को सीमित कर सकता है, भव परंपरा को सीमित कर सकता है, कम कर सकता है। और जब भव परंपरा सीमित हो जाएगी तो मोक्ष अपने आप नजदीक आ जाएगा। तो जरूरत है कि हम जितने भी आप लोग जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं वे व्रत की दिशा में आगे बढ़े, धर्म आराधना की दिशा में आगे बढ़े, विवेक चेतना को जगाने की दिशा में आगे बढ़े। अष्टमी चतुर्दशी रात्रि भोजन का त्याग है, जमीकंद का त्याग है, हरियाली का त्याग है, सचित वस्तु का त्याग है। क्योंकि भोजन के संयम से हमारे भावों में परिवर्तन होता है। शरीर में जल की वृद्धि होती है तो मन चंचल बन जाता है। अमावस्या चतुर्दशी के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो उसका कारण है चंद्रमा के साथ जल तत्व की वृद्धि होती है तो ज्वार भाटा समुद्र में उत्पन्न होता है। वैसे हमारे शरीर में भी जल तत्व ज्यादा है और जल तत्व अधिक होने के कारण मानसिक चंचलता बढ़ती है। तो आहार और भोजन पानी का संयम करने से जल तत्व कम होता है और उसके साथ संयम बढ़ने से, साधना बढ़ने से मानसिक चंचलता कम होती है। और मन चंचल कम होगा तो भाव की शुद्धि रहेगी और भाव शुद्धि रहेगी तो अशुभ कर्म बंधन नहीं होगा और अशुभ नहीं बंधेगा तो आपका समय धर्म आराधना में व्यतीत होगा। तो जीवन को धर्म आराधना की ओर मोड़ने में विवेकशीलता का बहुत बड़ा योगदान है। विवेक जागृत करें। घर के इतने सारे काम होते हैं, उन कार्यों में विवेक जागृत करें कि मैं कितनी हिंसा से बच पाऊं, मैं कितना हिंसा से बच पाऊं, भाव की अशुद्धि से बच पाऊं।
थोड़ा सा दृष्टि का परिवर्तन करे तो बहुत सारी हिंसा से व्यक्ति बच जाता है। तो हिंसा से बचने के लिए विवेक चेतना का जागरण करें। संपूर्ण मनुष्य के अंग में दूसरा जो अंग बताया है वह न्याय प्रियता। न्याय प्रियता व्यक्ति के भीतर होती है तो वह व्यक्ति निष्पक्ष रह सकता है। निष्पक्षता बहुत जरूरी है जीवन में। जहां पर निष्पक्षता नहीं होती वहां न्याय खंडित होने की संभावना रहती है। मुनिषी बता रहा है मठेन मंदान। संसार समुद्र से तरने के उपाय। संसार समुद्र से तरने के उपाय बहुत सुंदर कहा गया है। संतोषे साधु सगष्ट विचारोत समस्तता अत एवं भवाम्बोधा उपाया तरणे निर्णाम। संसार समुद्र से तरना है तो संतोष, साधु संगति, सद्विचार और कषायों का शमन, इन बिंदुओं का जो आलम्बन लेता है वो भव समुद्र से पार हो सकता है। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक भव्य प्राणी, एक अभव्य प्राणी। भव्य प्राणी, अभव्य प्राणी। अभवी जो प्राणी होते हैं वे कभी भी संसार से मुक्त नहीं होते हैं, कभी भी संसार मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। जो भवी आत्मा है उनमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है। कुछ भवी भी अभवी के साथी होते हैं जिनके कारण वो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है, जिसके भीतर में बार बार जिज्ञासा रहती है मैं भवी हूँ या नहीं, ये मन में जिज्ञासा होना ही भवी का लक्षण है और संसार समुद्र से तरने का उपाय है। जिसके भीतर में भवीपना होता है, मोक्ष जाने की इच्छा होती है, भव समुद्र से पार होने की इच्छा होती है, तो समझना चाहिए वह भवी होता है। तो भव समुद्र से पार होना है, संसार समुद्र से पार होना है, तो वो केवल भव्य आत्मा ही पार हो सकती है। उसके लिए 4 सूत्र बताए हैं। पहला सूत्र है संतोष। जो व्यक्ति संतोष की साधना करता है वो भव समुद्र से पार होता है। संतोषो नंदनम वनम, संतोष को नंदन वन कहा गया है, संतोष को परम रस बताया गया है। और जिसके भीतर में संतोष का भाव होता है तो समझना चाहिए वह जल्दी ही कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। संतोष की साधना बहुत कठिन साधना होती है। हर व्यक्ति संतोष की साधना कर नहीं पाता है। व्यक्ति के भीतर में लोभ का भाव रहता है, तृष्णा का भाव रहता है और लोभ और तृष्णा के कारण वह आत्मा का उत्थान कर नहीं पाता है। लेकिन जिस दिन व्यक्ति को संतोष आ जाता है उस दिन उसका बेड़ा पार हो जाता है। बहुत सुंदर कहा गया है, गोधन गज धन वाजी धन, गोधन गज धन वाजी धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धर्म सब धन धूल समान। जब संतोष धर्म आ जाता है तो उसमें जितने भी पदार्थ है, धन है, वो सब धूल के समान प्रतीत होते हैं। तो हमारे भीतर में संतोष का भाव आए और जिसके दिन पूर्ण संतोष आ गया इसका मतलब है न उसके राग है न द्वेष है। और जहाँ संतोष नहीं है, लोभ है, वहाँ राग द्वेष का क्रम चलता रहता है। राग द्वेष के कारण वो संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो बार बार भावना भाव मेरे जीवन में संतोष का विकास आए, हर समय संतोष की साधना का भाव रखे। और जो पूर्ण संतोषी होता है
तो उसके कर्मों का बंधन नहीं होता है, अशुभ कर्मों का बंधन नहीं होता है। इसलिए हमेशा भावना भाव कि मैं संतोष की साधना करूं। संतोष संतोष संतोषो परमो सुखम, संतोष परम सुख है। बाकी के सुख तो भौतिक सुख तो क्षणिक है, और संतोष का जो सुख है वो शाश्वत सुख है। इसलिए हमेशा संतोष की साधना करें तो आप भव समुद्र से पार हो सकते हैं। दूसरा जो सूत्र बताया गया है वो बहुत सुंदर है, साधु संगति। जो संतों की संगति करता है, संतों की संगति का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। और कवि ने बहुत सुंदर कहा है, तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। साधु संगत, साधु संगत, प्रभु भजन, दान दया उपकार। कितना सुंदर का है। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में 5 रत्न है। कौन से 5 रत्न है? पहला है साधु संगत। जो साधुओं की संगत करता है वो बहुत बड़ा रत्न को प्राप्त होता है। हीरे पन्ने माणक मोती रत्न है वो तो क्षणिक है, आज है वापिस चले जाते हैं। लेकिन जीवन में जो सार है, जो रत्न है वो क्या है? साधु संगति। संतों की संगति करो, कुछ क्षणों के लिए भी करो, तो संतों की संगति करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। बहुत सुंदर कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरिया तुला एक अंग, तुल न ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो सत्संगत में जो लाभ है वो और किसी में लाभ नहीं है। सत्संगत का बहुत बड़ा मूल्य है, साधु संगत का बहुत बड़ा मूल्य है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं साधुओं की संगति करो। फिर प्रश्न खड़ा होता है, साधु कौन? आप कहते हैं साधुओं की संगति करो, साधु कौन? पूज्य प्रवर कालुमुनि राज एक बहुत सुंदर श्लोक फरमाते थे। साधु कौन होता है? कांता कंचन चक्रेशु, कांता कंचन चक्रेशु भ्राम्यति भुवनं त्रय, भ्राम्यति भुवनं त्रय, तासु तेसु विरक्तो यह सद्वितीय परमेश्वर है। जो कंचन और कामिनी का त्यागी है वही वास्तव में साधु है। और पूरा लोक कंचन और कामिनी से घिरा हुआ है, डूबा हुआ है। उनसे जो विरक्त हो गया, सद्वितीय परमेश्वर, साधु को दूसरा भगवान का है, मतलब भगवान है। एक भगवान तो वह होता है जिसके पास में ज्ञान है। भग धातु संस्कृत में ज्ञान के अर्थ है, साधु भगवान। एक भगवान वह होता है जो कर्मों का अक्षय करके भगवान बनता है। तो साधु को बहुत बड़ी उपमा दी गई है, साधु भगवान के समान है। क्यों है? वो कंचन कामिनी का त्यागी है, संसार की सावधिक प्रवृत्तियों से वो मुक्त है और केवल आत्मा की आराधना करने वाला है। इसलिए साधुओं का बहुत बड़ा मूल्य है। साधु किसी भी वेश में हो, परिवेश में हो, लिंग के हो, जाति के हो, संप्रदाय के हो, यदि साधुता है, कंचन कामिनी का त्यागी है, 5 महावतधारी साधु है, वह साधु पूजनीय होता है। वह साधु की संगत भव समुद्र से पार कराने वाली होती है। तो इसलिए तुलसी संसार में 5 रत्न है सार। तो पहला जो बताया है साधु संगत, फिर प्रभु भजन, फिर दान दया उपकार। तो मैं जो बात बता रहा था भव समुद्र से पार होना है, तो पहला सूत्र है संतोष, दूसरा सूत्र है साधुओं की संगति। साधुओं की संगति से बहुत बड़ा लाभ होता है। तो दिखने में जो जीरो है और साधुओं की संगति से वह हीरो हो जाता है, हीरो हो जाता है। कभी कभी दिखने में तो हीरो लगता है, ज्ञान में जीरो लगता है। कपड़ों की दृष्टि से एकदम टिप टॉप होता है, जैसे कोई हीरो है, ज्ञान की दृष्टि से जीरो। लेकिन सत्संगत करने वाला वो ज्ञान की दृष्टि से भी हीरो होता है। क्यों? उसके पास में बहुत बड़ी ताकत है, सत्संगत की ताकत है। तो भव समुद्र से पार होना, बार बार भावना भाव, निरंतर साधुओं की संगति करता रहूं, सत्संगत करता रहूं और अच्छे लोगों के पास में बैठूं, सज्जन लोगों के पास में बैठूं। सत्संगत का मतलब है जो विचार सत्य की ओर ले जाते हैं, जो विचार आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाते हैं, वह है सत्संगत। अच्छी संगति करना, अच्छे लोगों के पास में बैठना, सज्जन लोगों के पास में बैठना, जहाँ भी अच्छी बात मिले
उनको स्वीकार करते जाना, आज नहीं कल आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कहा नहीं, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कितना सुंदर कहा है, साधुओं की संगति करने से कोटि अपराध समाप्त हो जाते हैं, भव समुद्र से पार हो जाता है, जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो पाप दूर हो जाते हैं। भक्तामर में भी कहा नहीं, पशास्तवेन भव सस्तते सन पापम क्षयमुपैति शरीर भाजा आक्रांत लोक मलिनील सूर्यांशो भिन्नमेव सार्वर मंधकारम। कितना सुंदर कहा है, घोर अंधकार है, सघन अंधकार है, और जैसे सूर्य आते अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार हमारे जन्म जन्मांतर के पाप है, तीर्थंकरों की स्तुति करने से, सत्संगत करने से एक क्षण में वो नष्ट हो जाते हैं। क्षण भर की सत्संगत बहुत समुद्र से पार लगा देती है, और क्षण भर की गफलत जिंदगी भर की कैद हो जाती है। इसलिए निरंतर सत्संगत करो, कभी भी इसमें आलस नहीं करना कि काम तो सबके होता है, आगे दंडो पासे दंडो दंडामयी दंडो, जो दंडा में धर्म करे वो सायु को बंदो। काम तो सबकी होता है, किसके काम नहीं होता है, संसार के सब काम करते हैं। और जब सत्संगत का प्रश्न आता है कि हमारा दुकान जाना जरूरी है, और अभी तो परीक्षाएं चल रही है, बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, और कभी कोई फंक्शन होता है वहाँ जाते नहीं जाते, तो उस समय बच्चे कहाँ जाते हैं, मैच आता है, मैच देखते नहीं देखते हैं, या और कुछ कार्यक्रम होता है देखते नहीं देखते हैं, सब देखते हैं। लेकिन सत्संगत का प्रश्न आता है, कोई न कोई बहाना बना देते हैं, या कभी अंतराय भी आ जाती है, कभी समस्या भी आ जाती है। लेकिन सत्संगत में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए। सत्संगत में देरी करने का मतलब है आप आत्मा से दूर हो रहे हो, सत्य से दूर हो रहे हो, और परमात्मा की ओर नहीं बढ़ रहे हो। इसलिए हमेशा सत्संगत का भाव रखे। ये भव समुद्र से तरने का दूसरा उपाय बताया गया है। और तीसरा जो उपाय बताया गया, सद्विचार। हमारे विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। हमारा जो जीवन है दो धाराओं में प्रवाहित है, एक सकारात्मक भाव, एक नकारात्मक भाव, एक सद्विचार, एक कुविचार, सुविचार और कुविचार। तो जहाँ सुविचार होते हैं वहाँ व्यक्ति भव समुद्र से पार होता है, और जहाँ कुविचार होते हैं वह भव समुद्र में डूबता है, संसार में डूबता रहता है। जब कुविचार होंगे तो मन में हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, परिग्रह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोध का भाव रहेगा। और जब सद्विचार होंगे, सकारात्मक भाव होगा, तो वहाँ अहिंसा, सत्य, नैतिकता, प्रामाणिकता, क्षमा, मृदुता का भाव होगा। इसलिए विचार हमेशा अच्छे होने चाहिए। विचारों में कभी भी संकीर्णता नहीं आए, विचारों में हमेशा उदारता रहे, विशालता रहे, गंभीरता रहे, और विचारों में अपनत्व का भाव होना चाहिए। जहाँ सद्विचार है तो सब आपको अच्छे लगेंगे, और सद्विचार नहीं है तो आपके परिवार के सदस्य भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, यदि आपके भाव अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे लगते हैं, और भाव अच्छे नहीं हैं तो जो घर वाले हैं वो भी खराब लगने लग जाते हैं। जैसा आप चश्मा लगाओगे वैसा ही आपको दिखने लग जाएगा। हरा चश्मा लगाओगे तो हरा हरा दिखने लग जाएगा, लाल लगाओ तो लाल दिखने लग जाएगा। जैसे आपके विचार होंगे। जब सीता, राम, हनुमान बगीचे में थे तो हनुमान जी भी आए राम जी के पास, सीता भी राम जी के पास आई, और हनुमान जी ने राम से कहा कि ये सब फूल क्या है, लाल है, सब फूल लाल है। और थोड़ी देर के बाद में सीता जी आए, और सीता जी का सब फूल सफेद है। एक ने कहा लाल और एक ने कहा सफेद। हनुमान जी बोले नहीं नहीं सब लाल है, सीता जी बोले सब सफेद है। तब राम जी ने कहा तुम दोनों ही सही हो। दोनों कैसे सही? सफेद है तो सफेद ही है, और लाल है तो लाल ही होंगे।
तब राम जी ने कहा, हनुमान जी, हनुमान, जब तुमने फूल को देखा उस समय तुम्हारी आंखें लाल थी, आंखें लाल थी, इसलिए तुम्हारे को सब लाल लाल दिख रहे थे, पर तुम क्रोध की अवस्था में था। और सीता जी की आंखें लाल नहीं थी, वो शांत अवस्था में थी, इसलिए उसको फूल सब सफेद दिख रहे थे। अब देखो दृष्टिकोण का, जैसी आपकी आंख होती है, जैसा नजरिया होता है, जैसे विचार होते हैं, वैसे ही आपको दिखने लग जाता है। एक व्यक्ति कहता है गिलास खाली है, एक व्यक्ति कहता है गिलास में पानी है, एक व्यक्ति कहता है कि इसने थोड़ा बोला, एक व्यक्ति कहता है इसने सारगर्भित बातें बताई, एक व्यक्ति कहता है ये ज्यादा बोला, एक व्यक्ति कहता है ज्यादा तो बोला लेकिन अच्छी अच्छी बातें बताई। तो दृष्टिकोण का अपना फर्क होता है, जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। तो सुविचार बहुत सुंदर होने चाहिए, मतलब विचार अच्छे होने चाहिए। हमारे व्यक्तित्व निर्माण में आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार, ये चार बातें बहुत काम करती हैं। आचार से विचार प्रभावित होता है, आपका जैसा आचरण होगा वैसा ही आपका विचार हो जाएगा, सुविचार हो जाएगा। पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार, इसलिए हमेशा भावना भाव कि मेरे भीतर में कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आए, हमेशा पॉजिटिव विचार आए। और पॉजिटिव विचार आएंगे तो आपका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और नेगेटिव भाव होगा, नेगेटिव विचार होगा तो आपका पेट भी खराब होगा, मन भी खराब होगा, भाव भी खराब होगा, और कोई भी कार्य आप अच्छी तरह से कर नहीं सकोगे। नेगेटिव भाव होगा तो धीरे धीरे मेमोरी पर भी असर आता है, और कर्मजा शक्ति पर भी असर आता है, और व्यक्ति श्रम भी इतना नहीं कर पाता, कारण नेगेटिव भाव है। तो पॉजिटिव भाव होना चाहिए। एक व्यक्ति कहता मैं स्वस्थ हूँ और एक व्यक्ति कहता मैं बीमार हूँ, अब कितना अंतर है। अब शरीर है तो कोई न कोई बीमारी तो होगी होगी, किसी को बुखार हो सकता है, शुगर हो सकता है, छोटा मोटा, लेकिन नहीं मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, औदारी शरीर है, थोड़ी बीमारी आई चली जाएगी, ये उसके विचार है। और कभी कभी बड़ी बीमारी आती है, कैंसर जैसी बीमारी है, असाध्य बीमारी है, फिर भी उनको पूछते कैसे, आनंद में हूँ, आनंद में हूँ, आनंद में हूँ, ठीक है बड़ा थोड़ा सा है, ठीक हो जाऊंगा। और एक व्यक्ति को थोड़ा सा बुखार आ गया, 99 बुखार आ गया, इतने में तो वो पूरे घर को ऊंचा नीचा कर लेता है। तो ये दृष्टिकोण है, जैसा आप चाहे वैसा आप जीवन बना सकते हैं, इसलिए सुविचार होना जरूरी है। अच्छे विचार होंगे तो आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आत्मा शुद्ध होगी तो आप भव समुद्र से पार होंगे। चौथा और अंतिम जो सूत्र बताया गया है वह है कषायों का शमन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका उपशमन जरूरी है। कषाय का शमन वीतरागता की ओर ले जाने वाला है। मुक्ति किसकी होती है? श्वेतांबर की मुक्ति नहीं है, दिगंबर की मुक्ति नहीं है, न श्वेतांबर में मुक्ति है न दिगंबर में मुक्ति है। तो किस में मुक्ति है? कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। तो कषाय से जिसने छुटकारा पा लिया है, कषाय से जो मुक्त हो गया है, कषाय कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कषाय है, इन कषाय का परिवार भी बहुत बड़ा है, परिवार बहुत बड़ा है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोध, छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, छोटी छोटी बातों में प्रतिशोध का भाव आ जाता है, वैर का भाव आ जाता है, लड़ाई झगड़े का भाव आ जाता है, असमाधि का भाव आ जाता है। थोड़ा सा भी आपको मान सम्मान नहीं मिला, इतने में असमाधि होगी। मेरे को बोलने के लिए खड़ा नहीं किया, मेरे को गीत की जो प्रैक्टिस होती है उसमें मेरे को बुलाया नहीं, बुला दिया तो मेरे को खड़ा नहीं किया, खड़ा कर दिया तो कि तुम्हारे को चुप रहना, बोलना नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर छदमस्त है, मौन कर्म का उदय है, सब संभव है। फिर भी व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखोगे तो क्या होगा? आपका जीवन अच्छा होगा, जीवन पवित्र होगा। तो कषायों का उपशमन जरूरी है, और जितने कषायों का उपशमन जो करेगा उतना ही वह सुखी रहेगा। क्रोध और मान, माया, लोभ से हमेशा दूर रहना चाहिए। इनसे दूर रहोगे तो आपका जीवन पवित्र होगा, जीवन अच्छा होगा, और एक दिन आप भव समुद्र से मुक्त हो जाओगे। तो कषायों का शमन, उपशमन, ये हमारे आत्मा को नुकसान करने वाले कौन है? ये कषाय है, राग, द्वेष है, कर्म है। तो इसलिए बार बार भावना भाव
क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, अहंकार मेरा स्वभाव नहीं है, माया लोभ मेरा स्वभाव नहीं है, ये सब विभाव है। स्वभाव क्या है? क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता, ये मेरा स्वभाव है। मुझे हर पल हर क्षण किसमें रहना? क्षमा में रहना है, क्रोध में नहीं रहना है। और क्रोध में रहूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, क्रोध में आकर आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक ब्राह्मणी के घर में नेवला, नेवली होता है, नेवला नेवली, तो नेवला रहता था और ब्राह्मणी और ब्राह्मण पूरा परिवार उसका बहुत ध्यान रखते थे। और नेवला भी वफादार था, वह भी जैसे कुत्ता वफादार होता नहीं, वैसे नेवला भी पूरा घर का ध्यान रखने वाला था। तो ब्राह्मणी कोई कार्य से कहीं बाहर गई हुई होगी, तो घर में छोटा बच्चा था, घर में छोटा बच्चा था। तो इतने में क्या होता है, घर में सांप आ गया। घर में क्या आ गया? सांप आ गया। और सांप आ गया, वो सांप बच्चे की ओर जा रहा है, घर में और कोई थे नहीं, बच्चे की ओर जा रहा है। जैसी नेवला ने उसको देखा कि सांप आ रहा, नेवला और सांप के तो वैर है। और नेवला ने सोचा कहीं राजकुमार को, मतलब ब्राह्मणी के बेटे को ये मार नहीं दे। तो मन में वफादारी का भाव आया, उसने सांप पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। परिणाम यह आया कि सांप है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब नेवला पूरा खून से लथपथ था, और इतने में ब्राह्मणी अपना आवश्यक काम करके आई और देखा कि ये खून से लथपथ है, इसने बच्चे को मार दिया होगा। आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वह सोचता नहीं है, उतावड़ा बहुत है, कहते नहीं, उतावड़ा सो बावड़ा, धीरा सो गंभीरा। कोई भी कार्य करे पहले सोचना चाहिए इसका क्या परिणाम आएगा। जो भी कदम उठाए तो पहले सोचना चाहिए इसका परिणाम क्या आएगा। तो उसने वो तो सोचा नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खोज तो की नहीं। उसको आया गुस्सा, उसने नेवले को मार दिया। अब जैसे घर में आकर देखती है कि बच्चा तो सुरक्षित है और सांप मरा हुआ है, और सांप वो बच्चे की ओर जा रहा था, वो सारा उस हिसाब से। तो नेवला ने तो बच्चे को बचाया, और मैंने आवेश में आकर नेवला को ही मार दिया। उसको बहुत पश्चाताप हुआ। अब पश्चाताप क्या? चिड़िया चुग गई खेत, पश्चाताप भी अच्छी बात है, गलती हुई उसका भी यदि पश्चाताप होता अच्छी बात है। लेकिन कोई भी कार्य करे तो पहले सोच विचार कर। उसने आवेश में कार्य कर दिया, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। एक वफादार जीव को मार दिया, और अब वो हमेशा के लिए एक दृष्टि से दुखी होगी कि इतना अच्छा था। तो इसलिए कोई भी कार्य करे, कभी घर में भी होता नहीं, सासू है बहू को खुश कह देती है, या बहू सासू को खुश कह देती है, बाप बेटे को खुश कह देता है, माँ बेटे को खुश कह देती है, तो कभी कभी गलत प्रभाव भी पड़ जाता है, गलत रिएक्शन हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी को भी कहना है तो सोच विचार कर कहना चाहिए, क्यों? क्रोध, मान, माया, लोभ ये विभाव है, क्षमा, मृदुता, सरलता स्वभाव है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं, यदि आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, आत्मा का हित चाहते हैं, और भव समुद्र से पार होना चाहते हैं, तो निरंतर ये भावना भाते जाओ कि मुझे अच्छा जीवन जीना है। तो उसके लिए हमेशा संतोष की साधना करो, साधु संगति की साधना करो, सब विचारों का विकास करो, और कषायों का उपशमन करो। ये यदि आपके भीतर में भाव रहेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, जीवन पवित्र होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज बड़ी सी का पासपोर्ट के ऊपर ध्यान रखा है।
पधार्या हमारे आंगणे, मुनिवर आप पधार्या हमारे आंगणे। गावा स्वागत मंगल, गावा स्वागत मंगल गीत में आज मुनिवर, घना बधावा थाने आज ने। मुनिवर भावाशु केसर तिलक लगावा, मुनिवर भावाशु केसर तिलक लगावा, लगावा, लगावा। सजाई रंगोली, सजाई रंगोली, भावा का दीप जगावा में तो, घना बधावा थाने आज में। मुनिवर कीता दीनाशु शुभ दिन आयो है, मुनिवर कीता दीनाशु शुभ दिन आयो है, आयो है, आयो है। गुरु कृपाशु पाया, गुरु कृपाशु पाया, पगला था आज मुनिवर, घना बधावा थाने आज में। मुनिवर ज्यादा सु ज्यादा अटे विराजोआ, मुनिवर ज्यादा सु ज्यादा अटे विराजोआ, विराजोआ, विराजोआ। बेहाला वासी की अर्जी पर, बेहाला वासी की अर्जी पर मर्जी कराओ मुनिवर, घना बधावा थाने आज में। मुनिवर बेहाला प्रांगण में खुशियाँ छाई है, मुनिवर बेहाला प्रांगण में खुशियाँ छाई है, छाई है, छाई है। हर्षित पुलकित नाचे, हर्षित पुलकित नाचे, सारा का मन मोर मुनिवर, मंगल गावा बेहाला वासी में। मुनिवर आप पधार्या हमारे आंगणे, गावा स्वागत मंगल, गावा स्वागत मंगल गीत में आज मुनिवर, घना बधावा थाने आज में। आप पधार्या हमारे आंगणे। आसन के लिए आमंत्रित करूंगा तेरापन महिला मंडल बेहाला की बहनें मंगलाचरण। ध्यान के द्वारा स्वप्न हो, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा से सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो, क्षीण हो संसार अंतर ध्यान के द्वारा।
साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान का ध्यान का श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा हृदय हो अविकार तुलसी ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। जी को मेरा कोटि शहनमन। मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा श्री विष्णु प्रभा जी के चरणों में भाव भरा नमन। बेहाला क्षेत्र में ज्ञान की गंगा बहा रहे मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनि वृंद के चरणों में मेरा नमन। सर्वप्रथम मुनि श्री जी के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि यह अमूल्य समय बेहाला महिला मंडल को दिया। आज की कार्यशाला का विषय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मंत्र दीक्षा। जैन धर्म में तो बहुत से शक्तिशाली मंत्र हैं जिनका उच्चारण मनुष्य के भव बंधन को काट सकता है। हम अगर गुरु या मुनियों के द्वारा एक कुछ वाक्य को सुनकर उसे बार बार दोहराते हैं तो वह भी मंत्र का काम कर जाता है। जैसे बिंदु में सिंधु, जल की एक बूंद में वे सब तत्व मौजूद होते हैं जो समुद्र की विशाल जल राशि में होते हैं। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में वृक्ष का संपूर्ण आकार छुपा रहता है, उसी प्रकार एक छोटे से मंत्र भी अपने आप में पूर्ण होता है और वह मंत्र ध्यान के साथ यदि जुड़ जाए तो वह अधिक और शक्तिशाली बन जाता है। इसी के साथ ओम अरहम। यह मनुष्य अनेक चित्त वाला है, अनेक मन वाला है। चंचल मन को स्थिर करने का एकमात्र उपाय है मंत्र साधना। मंत्र साधना के द्वारा मन को स्थिर कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं। दुनिया में मंत्र शक्ति का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। विशिष्ट अक्षरों की संयोजना का नाम मंत्र है। मंत्र प्रतिरोधात्मक शक्ति है, सुरक्षा कवच है। मंत्र बहुत बड़ी औषधि है। मंत्र शक्ति के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा अनेक रोगों का उपशमन किया जा सकता है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रोगों को शांत किया जा सकता है। मंत्र के साथ ध्यान जुड़ जाए तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होती है। आप नवका मंत्र का जाप करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, वो यदि ध्यान के साथ, श्वास के साथ करे तो और आनंद की अनुभूति होती है। तो मंत्र अनेक प्रकार के बताए गए हैं और मंत्रों में एक मंत्र है नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र जिन शासन का सार है
चौदह पूर्वों का उद्धार करने वाला है, जिसका मन नवकार मंत्र में लगा रहता है, उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता है और वो भव समुद्र से पार हो जाता है। नवका मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी संपदा है। नवका मंत्र एक बार आप बोलते हैं तो अनंत पंच परमेश्वरी को वंदना हो जाती। अनंत पंच परमेश्वरी को, क्यों? अनंत 24 ही हुई है, अनंत साधु हुए हैं। तो एक नवका मंत्र आपने बोला, कितनी निर्जरा होती है, अपूर्व निर्जरा होती है। और वो यदि भाव के साथ करे, तन्मयता के साथ करे, एकाग्रता के साथ करे, श्वास के साथ करे, ध्यान के साथ करे, और आनंद की अनुभूति होती है। नमस्कार महामंत्र कल्प वृक्ष के समान है, चिंतामणि रत्न के समान है, काम धेनु के समान है। जैसे कमल के विकास में सूर्य निमित्त होता है, उसी प्रकार आत्मा के विकास में नमस्कार महामंत्र निमित्त होता है। आपको और कुछ आए या नहीं आए, केवल नवका मंत्र यदि आता है तो भी आपकी आत्मा का कल्याण हो जाता है, आत्मा की शुद्धि हो जाती है। एक परंपरा के अनुसार ऐसा कहा जाता है, आचार्य भी अंतिम अवस्था में आचार्य पद का विसर्जन करके और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए नवका मंत्र का जाप करते हैं। ये दिगंबर परंपरा में ऐसा बताया गया है। तो नवका मंत्र का कितना महत्व है। आज भी लाखों लाखों लोग नवका मंत्र का जाप करते हैं। कोई एक बार करता है, कोई 2 बार करता है, कोई 5 बार करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन नवका मंत्र का जाप करते हैं। जब भी टाइम मिले और नवका मंत्र का सोते उठते बैठते कोई भी काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो कोई विघ्न आ जाता है, बाधा आ जाती है, तत्काल आप नवका मंत्र का जाप करते हैं। तो नवका मंत्र का जाप जो भी करे वो आत्मा की शुद्धि के लिए करे, परमार्थ की चेतना को विकसित करने के लिए करे, न कि स्वार्थ के लिए करे। मैं एक नवका मंत्र की माला फेरता हूँ, मेरा काम हो जाए, ये हो जाए, तो वो तो सौदाबाजी होगी, सौदाबाजी होगी। मैं जानता हूँ मनुष्य है, वो स्वार्थी है, लोभी है, सब कुछ है, फिर भी मन में ये लक्ष्य होना चाहिए, मैं आत्मा की उज्ज्वलता के लिए, आत्मा की निर्मलता के लिए, पवित्रता के लिए नवका मंत्र का जाप कर रहा हूँ। और ये नवका मंत्र में 5 पद है, मुख्य रूप से कितने पद है? 5 पद है। अरिहंत प्रसिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। अरिहंत क्या? राग देश मुक्त अरिहंत, सिद्ध कर्मों से मुक्त सिद्ध, कुशल शास्त्र आचार्य, अध्ययन और अध्यापन में कुशल उपाध्याय, और साधना में लीन तरन तारण जहाज साधु। और ये नवका मंत्र की साधना करने वाला, तन्मयता के साथ जाप करने वाला व्यक्ति भव समुद्र से पार हो जाता है। एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई, उसने कहा मरना तो है, कुछ समय अवशेष था, और वो नवका मंत्र में इतना लीन हुआ, परिणाम ये आया, घाती कर्मों को क्षीण किया, उसको केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। सुदर्शन की घटना आपके सामने है, श्रीमती की घटना आपके सामने है, श्रीपाल मैना सुंदरी की घटना आपके सामने है, अमर कुमार की घटना आपके सामने है, और भी न जाने कितनी घटनाएं हैं नवका मंत्र की। और बार बार पढ़ोगे, चिंतन करोगे, तन्मयता के साथ जाप करोगे, ध्यान करोगे, तो बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। ये मंत्र प्रेक्षा, प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? गहराई के साथ देखना। प्रेक्षा गहराई के साथ देखना, तो ये बहुत जरूरी। और ये जो वर्ष भी है वो प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष है। तो गुरुदेव समय समय पर ध्यान के बारे में भी बताते हैं, मंत्र आदि के बारे में भी बताते हैं। तो ये अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल द्वारा निर्देशित, और जितनी भी देश भर में मंडल है महिला मंडल के, तो प्राय ये कार्यशाला कराती है, और हमने भी पहले की भी है, आज हम यहाँ करे हैं। तो मंत्र प्रेक्षा का बहुत बड़ा मूल्य है। कार्यशाला से क्या होता है, एक तो बहनें इकट्ठी भी हो जाती है, और
कार्यक्रम भी हो जाता है और नई जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। तो समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करने से हमारा संघ भी मजबूत होता है, मंडल भी मजबूत होता है, विचारों का आदान प्रदान भी होता है। इसलिए निरंतर व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। मंत्र प्रेक्षा है, प्रेक्षा ध्यान है, जितनी ज्यादा साधना होगी उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा। क्यों? पावर है, मतलब ये प्रेक्षा, मंत्र प्रेक्षा में इतना पावर है, इतनी शक्ति है। धन से आपको इतनी शक्ति नहीं मिलेगी जितनी शक्ति मंत्र प्रेक्षा से मिलेगी, साधना से मिलेगी। और धन से भी यदि आपको शक्ति मिली है वो क्षणिक है, अशाश्वत है। और ये जो शक्ति है वो शाश्वत है, कर्म निद्रा कराने वाली है, आत्मा की शुद्धि कराने वाली है। इसलिए निरंतर प्रेक्षा की साधना करो, मंत्र साधना करो। और मंत्रों में जितने मंत्र दुनिया में है उनमें सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? ये नमस्कार महामंत्र है। और मंत्रों में नाम है, लेकिन इस मंत्र में किसी का नाम नहीं है। और इस मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, ये गुणों की पूजा है। ये सहज सरल सुबोध है, इसका कोई भी उच्चारण कर सकता है। अच्छा, तुलसी के शब्दों में जैन कौन? जो नौका मंत्र में विश्वास रखता है, जो व्यसन मुक्त जीवन जीता है और जो देवगुरु धर्म में विश्वास रखता है, वो जैन है। तो कितनी बड़ी कैटेगरी बताई है और नौका मंत्र का कितना बड़ा महत्व बताया गया है। जब दुनिया में स्विट्जरलैंड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ तो उसमें प्रश्न उपस्थित हुआ, ऐसा कौन सा मंत्र जो विश्व वंदनीय हो सकता है, विश्व उसको मानने वाला हो? तो चिंतन करने के बाद में फिर नमस्कार महामंत्र को दर्जा दिया गया। तो अब बोलो कितना इसमें पावर है। आज लोकसभा में आदि में भी मतलब नमस्कार महामंत्र का उच्चारण होता है, मंगल पाठ का उच्चारण होता है। और लोग भी जब भी कष्ट आता है तो मंगल पाठ का उच्चारण करते हैं, नौका मंत्र का जाप करते हैं। क्यों? मन में शांति रहे, मन में शांति रहे। और हम भी कोई काम करते हैं, जैसे मंगलाचरण है, व्याख्यान प्रारंभ करते हैं तो पहले नौका मंत्र बोलते हैं। और भी कोई काम करते हैं तो नौका मंत्र हमारा ये विशिष्ट मंत्र है, शक्ति संपन्न मंत्र है और आत्मा का उद्धार करने वाला मंत्र है। तो मैं कुछ समय के लिए आपको मंत्र प्रेक्षा भी आपको करा देता हूँ और इससे और ज़्यादा आपको पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगी। सिद्धांत का भी अपना मूल्य है और प्रयोग का भी अपना मूल्य है। तो नौका मंत्र का प्रयोग, ये जप करने से आत्मा जागृत होती है और सोई हुई शक्तियों को आप जागृत कर सकते हैं, अनेक लब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और कष्ट को दूर कर सकते हैं, उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। हम सुनते हैं जब भी देश पर, संघ पर, व्यक्ति पर संकट आते हैं तो नौका मंत्र का जाप किया जाता है। तो नौका मंत्र के जाप से वो संकट भी दूर हो जाता है। यहाँ कलकत्ता की बात है, एक कोई बंगाली बाई थी, बंगाली बाई, उसका बच्चा है तो कोई कमरे में रह गया और ताला लग गया, वो ताला खुल नहीं रहा। छोटा बच्चा था, वो रोने लगी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। पास में कोई जैन बाई, तेरापंथी बाई खड़ी थी, उसने बोला क्या हुआ? ये ताला खुल नहीं रहा है, बच्चा अंदर है। वो रोने लगी और तत्काल योग की बात है, उसने क्या किया बाई ने, तेरापंथी बाई ने नौका मंत्र बोला और थोड़ा सा ऐसे किया और ताला खुल गया। तो उस बहन की इतनी आस्था होगी कि ये क्या बोली तू कि नौका मंत्र। उस बहन ने 5-7 बहनों को बता दिया नौका मंत्र की इतनी विशेषता है। तो कल भी एक भाई ने बताया था कि सुरेंद्र जी दुगुल ने बताया था नहीं कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो नौका मंत्र तो मेरे मतलब सब काम हो जाते हैं। तो मतलब कितना पावर है। श्रद्धा, भक्ति, तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ इसका जाप करोगे तो बहुत बड़ा लाभ है। और एक तो आप ऐसे जाप करते हो, एक और यदि ध्यान के साथ करे तो आप थोड़ा ही जाप करो, 5 मिनट का ही जाप करो, 10 मिनट का ही जाप करो, श्वास के साथ जाप करोगे तो और ज्यादा आपको लाभ होगा। कलर के साथ जाप करोगे तो और ज्यादा लाभ होगा, ध्यान करोगे और ज्यादा लाभ होगा। सावधान। आंखें कोमलता के साथ बंद। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें।
पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी रही। अनुभव करें शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है। कमल के फूल की भांति, रुई की भांति पूरा शरीर रिलैक्स, शिथिल हो गया है। शरीर शिथिल हो गया है। मंत्र प्रेक्षा प्रारंभ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ज्ञान केंद्र पर ज्योतिर्मय प्रदान करते हुए नमस्कार महामंत्र पर ध्यान करवाया। अब आभार ज्ञापन एवं प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में, प्रेक्षा ध्यान एक पारी की जानकारी के संदर्भ में और आभार ज्ञापन हेतु मैं आमंत्रित करूंगा महिला मंडल की मंत्री महिमा जी कोठारी। साध्वी प्रमुखा साध्वी श्री विशुद्ध विभा जी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री दिनेश कुमार जी एवं सहपत्नी मुनि वृंद के चरणों में मथीन वंदना। आज मुनि श्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं पूरी महिला मंडल जिन्हें आज हमें समय प्रदान किया और इतनी महत्वपूर्ण कार्यशाला हमें करवाई। मैं आभार ज्ञापन करती हूँ आज क्षेत्र के अध्यक्ष का जिन्होंने ये स्थान हमें उपलब्ध कराया। आभार ज्ञापन करती हूँ सभी मंडल की आई बहनों का जिन्होंने इस उपयोगी कार्यशाला का अनुशासित होकर समय प्रबंधन के साथ कार्यशाला का उपयोग लिया। थोड़ी में हुआ है और बेहाला सभा के अध्यक्ष अशोक सिंह यहाँ रहते हैं, तो अशोक जी श्री जिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी, मुनिश्री कुमरान कुमार जी के चरणों में मथेन बंदामी। बेहाला सभा के मंत्री श्री अशोक जी, महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती वीणा पारक, मंत्री श्रीमती महिमा कोठारी एवं सभी महिला मंडल के सदस्यगण और उपस्थित श्रावक समाज, हमारा सौभाग्य है कि मुनिश्री का 30वीं बार बिहारा में पदार्पण हुआ था। ऑक्सफोर्ड भी में आना हुआ है और हमको सहयात्रा का लाभ मिला है। मैं उसके लिए मुनिश्री की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और पुनः हमको ऐसा मौका देता है, इसकी कामना करता हूँ। और सबसे ज़्यादा धार्मिक लाभ ले 4 दिन का प्रवास, 3 दिन का प्रवास बचा है। 3 दिन के प्रवास में, 4 दिन के प्रवास में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म लाभ ले, सभी से मेरा अनुरोध है। अशोक जी बैठे हैं कि इधर जाओ उधर जाओ, इनको लाभ मिल ही जाता है। और अशोक जी बेंगानी सभा के मंत्री है, वो भी इधर पास में ही रहते हैं। 2 शब्द आप भी बोल दीजिए। यहाँ पे पदार्पण किए हैं और सभी धर्म लाभ ले रहे हैं और आज कल यहाँ से ग्रीनफील्ड के लिए आप पधारेंगे, वहाँ भी 2 दिन का सभी को धर्म का लाभ लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई सब वहाँ पे उपस्थित रहे। इसी के साथ